आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ कैन आई रिमूव पिंपल एट होम। जी हाँ, कैसे हम अपने घर पर बहुत ही आसानी से पिंपल्स का खात्मा कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल सिंपल रेमेडी, जिसको इंशाल्लाह यूज़ करने के बाद आपके जो पिंपल है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ना सिर्फ आपके पिंपल गायब हो जाएंगे बल्कि आपकी स्किन जो है ग्लोइंग दिखाई देगी, आपका चेहरा साफ़ सुथरा हो जाएगा और पिंपल तो जनाब ऐसे गायब होंगे जैसे वो थे ही नहीं। इस रेमेडी को इस्तेमाल करके आपके चेहरे के जो पिंपल्स हैं वो इंशाल्लाह ना सिर्फ गायब हो जाएंगे बल्कि आपके चेहरे पर दोबारा नमूदार भी नहीं होंगे। अगर आप मेरी दी गई हिदायत पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पिंपल से आपको हमेशा के लिए निजात मिलने वाली है। लेकिन पिंपल्स की इस रेमेडी से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। चेहरा कितना ही हसीन क्यों ना हो, लेकिन अगर चेहरे पे पिंपल्स होते हैं तो चेहरे का तमाम हुस्न मान पड़ जाता है। ये जो पिंपल्स हैं ये ज़्यादातर टीनेज में निकलते हैं या वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है या स्किन पे बहुत ज़्यादा डस्ट होती है वही इसका ज़्यादा शिकार बनते हैं। पिंपल्स उस वक्त तक ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते जब तक इन्हें छेड़ा ना जाए। चंद ही दिन में खुद ब खुद या तो ठीक हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, लेकिन हम इन्हें छेड़ कर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बना देते हैं। कुछ लोग इन्हें छील लेते हैं और यूँ एक बदनुमा दाग जो है उनके चेहरे पर रह जाता है। आज की इस रेमेडी में मैं आपको जो इफ़ेक्टिव वे बताने वाली हूँ इंशाल्लाह वो आपके पिंपल्स को दूर करेगा, उसके दाग धब्बों को दूर करेगा। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी कि अगर आपके चेहरे पे कोई भी पिंपल निकल आता है तो प्लीज़ उससे छेड़छाड़ मत कीजिए करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम अपने हाथों से उसको छेड़ते हैं और किसी दूसरी जगह पर लगा लेते हैं तो उसके जो जर्म्स होते हैं, उसका जो वायरस होता है वो स्किन पर लग जाता है और यूँ हमारे एक पिंपल से कई पिंपल बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि पिंपल जब आपके चेहरे पर बन जाएँ तो उसको छेड़े मत। अब वक्त ज़ाया किए बिना ये जान लेते हैं कि वो कौन सी रेमेडी है जिसको हमने बनाना है, जिसका बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन मैं इससे पहले आप इससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप कोई रेमेडी यूज़ करें तो उससे पहले चेहरे को साफ़ पानी से लाजमी धो लिया करें, क्योंकि इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके चेहरे पर मौजूद डस्ट गायब हो जाती है और दूसरी रेमेडी जो है वो सही तरीके से चेहरे पर वर्क करती है। सबसे पहली जो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चीज़ चाहिए वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन वालों के लिए एक नेमत है। स्किन पर मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करती है, आसानी से बैक्टीरिया का खात्मा करती है और कील मांसों को खात्मा कर देती है। यानी कि आपके जो चेहरे पे मौजूद पिंपल्स हैं उसके लिए पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मुल्तानी मिट्टी। इस रेमेडी को बनाने के लिए दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है दालचीनी, यानी कि सिनेमम पाउडर। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स पूरी जिम्मेदारी से पिंपल्स को रिमूव करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो है एप्पल साइडर विनेगर। इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो चेहरे पे मौजूद बैक्टीरियाज को किल करके आपको पिंपल से निजात दिलाते हैं। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करके एक मिक्सचर बना लेना है। एक फेस पैक आपके चेहरे पर के लिए बन जाएगा। आपने इसे चेहरे पर अप्लाई कर लेना है। तकरीबन आपने 20 से 25 मिनट इसे अप्लाई कर कर रखना है और उसके अपने बाद आपने चेहरे को साफ़ पानी से धो लेना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके चेहरे पे मौजूद पिंपल्स का खात्मा हो जाएगा और आपको इससे निजात मिल जाएगी। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है। इसे आपने डेली ताज़ा बनाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके लिए मैंने आपको मिकदार नहीं बताई। देखिए, आपने अपने चेहरे के हिसाब से मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। उसके बाद आपने दालचीनी आपने एक पिंच लेना है और एप्पल साइडर विनेगर आपने इतना लेना है कि इसका थोड़ा सा पेस्ट बन जाए। इसके अलावा इसमें जो लेमन जूस है वो ऑप्शनल है। अगर आप इसकी स्किन को सूट करता है तो आप डाल लीजिए। लेमन जूस बहुत ज़बरदस्त है पिंपल्स के लिए। पेस्ट बना के अपने चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए और इसके रिजल्ट्स को एंजॉय कीजिए। रिजल्ट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे लाजमी शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।